तो अच्छा ये बताओ, जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो हमने परा और अपरा विद्या को जाना था और अपरा विद्या के डिवीजन जाने थे। तो मितेश, अपरा विद्या के कितने डिवीजन थे बेटा? 2 डिवीजन थे, क्या क्या था? श्रुति और स्मृति। क्या हमने श्रुति पढ़ ली है? यस मैम। क्या हमने स्मृति को भी कंप्लीट कर लिया था? हाँ, पढ़ लिया था मैम उस टाइम। स्मृति में क्या क्या था? स्मृति के चार भाग थे। ऋग्वेद, क्या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या उसके उपवेद थे। इसमें क्या क्या मितेश सही है? मंजुला? नहीं, श्रुति के थे। हाँ, वो ये श्रुति। वेद के प्रकार हैं, वेद के प्रकार हैं। हाँ, तो वो श्रुति के डिवीजन थे, वेद और उपवेद। स्मृति का डिवीजन वेद क्या और था? उपवेद। स्मृति का डिवीजन क्या था मनीष? स्मृति का डिवीजन क्या क्या था? क्या हमने इसके बारे में चर्चा की थी? क्या हमने ये पढ़ा था? ओके, नो, नो, आज हम पढ़े लोग थे। नहीं पढ़े हैं। जी नहीं पढ़े थे, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा अभी। तो पेज नंबर निकालिए, थोड़ा आड़ा 53, हिंदी पीडीएफ का पेज नंबर 53। रूबी, वो जो बुक है ना आपके पास में, जो आपने प्रिंट आउट करा था, वो निकाल लो, उसमें हिंदी पीडीएफ आपके पास है। तो 53 निकालिए पेज नंबर। अब ध्यान से सुनिएगा, स्मृति जो है, जो हमने पढ़ा था, स्मृति कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखो इधर, ये स्मृति है, ऊपर में क्या है? इधर देखो स्मृति। स्मृति कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पुराण, इतिहास, आगम, 3 पार्ट में। क्या क्या बोला? पुराण, इतिहास, पुराण, आगम। मंजुला, आप आगम। म्यूट करो मंजुला, आवाज आ रही है। जी। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? पुराण, इतिहास और आगम। अभी हम स्मृति के सबसे पहले नंबर 1 पार्ट पुराण को जानेंगे। तो नंबर 1 पुराण को देखते हैं। व्हाट इज पुराण? इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में अपने हिसाब से नोट करते जाएंगे या फिर हाईलाइट करते जाएंगे। पुराण का अर्थ होता है जो शहर में नया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुराण, तो आप क्या बोलोगे? विच इज न्यू इन टाउन, जो शहर में नया है। आपका इतना ही शब्द होना चाहिए, जो शहर में नया है। इसको कंप्लीट मीनिंग में हम क्या बोलेंगे कि पुराण का अर्थ होता है जो शहर में नया है, ठीक है? तो समय की परीक्षा पर ध्यान से सुनिएगा, आपके बुक्स में लिखा हुआ है, समय की परीक्षा पर खरा उतरा हुआ यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि वदंती कहती है, यानी कि वेद कहती हैं कि वेदों का संकलन करने के पश्चात जब बहुत सारे गांव वाले, जनपद वाले सबने वेद व्यास जी के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि ये वेद हमारी समझ में नहीं आता है, बहुत टफ है, प्लीज कुछ ऐसा करो कि हम भी इसको पढ़ पाए, इस ज्ञान को समझ पाए। कौन आया? गांव वाले, क्योंकि पहले शहर नहीं था, इसीलिए गांव वाले आए। तो सारे जनपद वाले ने आकर के उनसे रिक्वेस्ट की, किससे? वेद व्यास जी से। क्या बोला कि वो इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करो जिससे हम सब भी इस ज्ञान को समझ पाए। तो महर्षि जी ने सहज सरल कहानी के रूप में, स्टोरी फॉर्म में, सहज और सरल स्टोरी फॉर्म में 18 पुराणों की रचना की। कितने पुराणों की रचना की मंजुला? 18 पुराणों की। तो लिख के रखो टोटल कितने पुराण हैं? 1 और 8 18। 5 बार अपने आप को बोल लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा, हाउ मेनी पुराण आर देयर? तो 18 पुराण है। क्लियर हो रहा है?
एकदम ध्यान से सुनना, तन और मन से पूरा यहाँ प्रेजेंट होना, ताकि आपका मन स्किप ना करे, ठीक है। अब ये जो 18 पुराण है, इसमें उन्होंने पूरे गहनतम ज्ञान को, जो वेदों का जो मेन जो बेस था, पूरे ज्ञान को, है ना, बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में, इतने सुंदर से स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि लोगों ने जब उस स्टोरी को पढ़ी तो बोले वाह, कितना अच्छा है ये ज्ञान, समझ में आने लगा। क्लियर? तो 18 पुराण बने। अब क्या है ये 18 पुराण? देखो ध्यान से सुनो। 18 पुराणों में अधिकतम पुराण जो है, अधिक से अधिक पुराण किसके किसके ऊपर है? विष्णु जी के ऊपर। किसके ऊपर? शिवा के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, देवी के ऊपर, गणेश, कार्तिक, इन लोगों के बारे में पूरा पुराणों में चर्चा की गई है। किसके किसके ऊपर? उसको अंडरलाइन करो। एग्जामिनर पूछेगा से समथिंग अबाउट पुराण, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बोलना है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। किसके किसके ऊपर है? विष्णु, मनीष जी रिपीट करो। विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, देवी जी, गणेश और कार्तिकेय। राइट। सूर्य और वायु को, कौन है सूर्य? हमारे हिंदुस्तान में उनको भी हम देव की तरह पूजते हैं। सूर्य देव और वायु देव को भी स्पेशल अपीयरेंस के रूप में, जैसे मूवी देखते हो तो उसमें स्पेशल अपीयरेंस में हेमा मालिनी 5 मिनट के लिए आती है, वैसे ही सूर्य देवता और वायु देवता को भी स्पेशल जो है उन्होंने इसमें जगह दी है। इसमें पुराणों में किसने दिया? मंजुला, किसने दिया? सूर्य वेद व्यास जी। और वायु। यस, वेद व्यास जी ने पुराणों में वेद इनको व्यास जी। जगह दी है, ठीक है। तो जी। इन लोगों के नाम के साथ साथ आपको सूर्य और वायु जी का भी नाम, देव का नाम भी बताना है। क्लियर? पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा में और क्या क्या चर्चा की गई है, और भी किसके किसके बारे में ऑप्शनल है, तो क्या है? औषधि के बारे में, यानी कि मेडिसिन, जड़ी बूटी। कला, यानी कि कला, जितना भी कलाकृति होती है, एवरी आर्ट के बारे में सब कुछ। साहित्य, व्याकरण, नैतिक मूल्य, राजकरण, विधि विधान, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जितने हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा है उनके बारे में भी, और धार्मिक व्रत, जो हम लोग धार्मिक व्रत करते, एकादशी, है ना, अष्टमी, चतुर्दशी, बहुत सारा करते हैं ना व्रत, इन सब के बारे में भी उसमें चर्चा की गई है। और सांख्य योग और वेदांत दर्शन के बारे में भी पुराणों में चर्चा की गई। आई बात समझ में? ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें से एक दो भी याद रहा और बोल दिए तो काफी है, एग्जामिनर को पूरा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट्स? राइट। तो वहां से वहां तक इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, ताकि आपको याद रहे कि ये भी पॉइंट है जो याद रहा तो हमें बोलना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 18 पुराण है मनु, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 6 ब्रह्मा जी के ऊपर, 6 विष्णु जी के ऊपर, और 6 शिवाजी के ऊपर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ऊपर में ये 3 पार्ट में है। तो 3 ब्रह्मा, 3 विष्णु और 3 शिवा, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को आपको बताना ही है, इसको इन्वर्टेड में रख लो। क्लियर हुआ? पुराणों के बारे में इतना जो है काफी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी पुराणों को, है ना, विशेष रूप से उन पुराणों को धर्म शास्त्र के संदर्भ में बताना चाहिए। ये खगोलिक ब्रह्मांड है। क्या बोल रहा है कि इस भगवत गीता में भी इन पुराणों के बारे में नाम लिया गया है। ये जो 6 पुराण है ना, इनकी चर्चा भगवत गीता में, यानी कि भगवान कृष्ण ने भी इसको वापस आकर के फिर से रिपीट किया कि इन पुराणों में भी वेदों का ज्ञान है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो इसको क्या बोलते हैं? खगोलिक सभी कोई ना अपने आप को म्यूट कर लो। देवजानी जी, मेरी आवाज ना वैसी बैठी हुई है तो दबेगा, फिर आप लोग म्यूट रखोगे ना तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, क्लियर हुआ? हमको इतना ही पुराण में याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत
नहीं है। क्या क्या बोला एक बार जो है, कौन रिपीट करेगा? कुशल, मैंने जो जो बोला बेटा फिर से पूरा रिपीट कर दे, ध्यान से सुनना, किसी का कुछ मिस हुआ होगा तो उसको वापस जो है अंडरलाइन कर लेना। बोलो बेटा। और अगर क्वेश्चन आता है कि पुराण का अर्थ क्या है, तो सिंपल लाइन में कहना है कि पुराण का अर्थ है जो शहर में नया हो, वो पुराण का अर्थ है। अभी पुराण में किसके बारे में बताया गया है? विष्णु, शिवा, गणेश, देवी और कार्तिकेय, इन सब के बारे में बताया गया है। और सूर्य और वायु, इनके बारे में भी ज्ञान दिया गया है, और एज एन स्पेशल अपीयरेंस जैसे होता है वैसे इनके बारे में कुछ अलग से ज्ञान दिया है। एग्जामिनर को ऐसे नहीं बोलना बाबू। वो तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए दी थी कि स्पेशल अपीयरेंस के लिए, वो काफी अच्छा लगा मुझको वर्ड। तो एज अ स्पेशल अपीयरेंस ज्ञान दिया गया है। फिर 6 विष्णु के बारे में है, 6 ब्रह्म के बारे में है, और 6 शिव जी के बारे में इसको विभाजित किया गया है, इस ज्ञान को। ठीक है, और कोई ऐड कर सकता है? यह खगोलिक ब्रह्मांड है लास्ट में। और इसके साथ में इसमें औषधियां, कला, साहित्य, व्याकरण, नैतिक मूल्यों, इनके बारे में भी चर्चा की गई है पुराणों में। ठीक है, वेरी गुड। और काफी मुश्किल था समझाने के लिए, इसलिए वेदव्यास जी ने इसको काफी स्टोरी फॉर्म में, कहानियों के फॉर्म में, ना कि हाँ पहले सबने उनसे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट किया। हाँ, तब उन्होंने बनाया, हम्म, पुराणों की रचना की उन्होंने। ठीक है, जी। इस तरह से आपको ये बात को समझाना है। क्लियर हो गया सबको? खगोलिक को कॉस्मोग्राफी है ना इंग्लिश में, खगोलिक ब्रह्मांड। यस, बिल्कुल सही। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्मृति के नंबर 1 पार्ट को देखा, वो क्या था? वो था पुराण। अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं स्मृति के, वो कौन है? वो है इतिहास। तो इतिहास क्या है दोस्तों? इतिहास का पहले मतलब, इतिहास का मतलब ऐसा हुआ। क्या बोलोगे? द मीनिंग ऑफ इतिहास, इट हैपन लाइक दैट। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, हिंदी वाले हिंदी में। इट हैपन लाइक दैट, ऐसा हुआ। ठीक है, रामायण और महाभारत 2 इतिहास है हमारे पास। जो सबसे बड़ा इतिहास है, वैसे तो बहुत है, लेकिन सबसे मेन जो ग्रंथ है इतिहास के, वो है रामायण और महाभारत। तो जो रामायण है उसमें योग वशिष्ठ के द्वारा है, इसके द्वारा है योग वशिष्ठ में पूरा डिस्क्रिप्शन है। और महाभारत में भगवत गीता। महाभारत से क्या निकला? भगवत गीता। ठीक है, तो महाभारत और भगवत गीता, और आपको साथ में याद रखना है कि भगवत गीता है ना विथ योग वशिष्ठ, एंड महाभारत उसमें ब्रैकेट में भगवत गीता। इस तरह से आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे ज्यादा इतिहास में याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। ओके, अब मितेश मैंने जो बोला उसको रिपीट कर दो एक बार जल्दी से। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा हुआ। और वैसे इतिहास बहुत सारा है, बट जो मेन है हमारे पास वो है रामायण और महाभारत। और जो भगवत गीता है वो महाभारत से आया है, और योग वशिष्ठ रामायण से रिलेटेड। यस, क्लियर एवरीबॉडी? किसी को भी यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम स्मृति के महाभारत की रचना कौन किए हैं? भगवान कृष्ण ने तो नहीं लिखा। महाभारत, महाभारत जो है एक तरह का जो है फैमिली वॉर है, एक युद्ध है, जिसमें से भगवत गीता के बारे में हमने आपको कल बताया था। 25 से 42 अध्याय मैंने वो भी बताया था, किसमें से निकला। हाँ, वो आपको पार्ट बताना है अगर पूछते हैं तो, है ना? कल मैंने बताया था ना, वो क्या बताया था कुशल? बिना बुक देखे, बिना कॉपी को पलटे। हाँ, नहीं, आपने बताया था कि महाभारत के भीष्म पर्व में 25 से लेके 42 अध्याय के बीच में महाभारत का डिस्कशन हुआ है।
वेरी गीता का हाँ, भगवत गीता का डिस्कशन हुआ है। गुड। तो ऐसे ही याद रखो ताकि बुक को खोलना ना पड़े। देखो मंजुला से मैं कुछ भी पूछती हूँ बिना बुक को खोले फट से बताती है मंजुला हमारी, है ना। एकदम देखो कितना ध्यान से सुन रही है। ऐसे ही सबको याद रखो भाई, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और स्मृति ग्रंथ में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। रूबी कहाँ चली गई भाई? मनुष का हाथ पकड़ के वापस लेके आ। रूबी को कहाँ गई? पकड़ 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 पकड़। हाँ, और पहेली का हाथ पकड़ के लाओ कुशल। ये बच्चे मुझे दिखते रहने चाहिए। ये दोनों बच्चे जो गायब हो गए ना, गायब नहीं होना चाहिए बच्चे मेरे। चलो तो क्या बोला मैंने? आगम। तीसरा स्मृति क्या है? आगम। अब आगम क्या है, ध्यान से सुनना। आगम जो है गम शब्द से निकला है। किससे निकला है? GAM, गम। आगम किससे निकला है? GAM, गम। इसका अर्थ क्या होता है? जाने। क्या है? जाने। और अ का अर्थ है प्रति। अ का अर्थ क्या है? प्रति। छोटी की प्रति, ठीक है। तो आगम का कंप्लीट मीनिंग क्या है? जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास आए हैं। अंग्रेजी में इसको दीदी बोलते एक डाउट है, वो आगम आ है कि आगम आ है? इसमें लिखा है आ का अर्थ है आगम आ लिखा है। इसको नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन में आगमा, आगम दोनों बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में दोनों बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाले जो है ए लगा देते हैं सब चीज में और उसको आगमा बना देते हैं। और कुछ हिंदी वाले उसको आगमा सुन सुन के आगमा बोलने लग जाते हैं। इसीलिए सब कुछ संभव है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आगम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इंग्लिश में बता रही थी। गम का मतलब है टू गो। गम का मतलब क्या है? टू गो। और कंप्लीट मीनिंग आ का मतलब क्या है? टूवर्ड्स। अ का मतलब क्या है? टूवर्ड्स। तो दैट हैव कम डाउन टू अस, जो हमारे पास आए हैं, कंप्लीट मीनिंग है। ओके अभी देखो। प्रस्थान भी जाना है ना, और गम भी जाना है। ये जाने हैं जाने। और वो जाना है। 3 रास्ते जाने के और ये जाने हैं। सिर्फ गोइंग दोनों टू। मीनिंग टू गो। सही है, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हो। दोनों मिलता जुलता है ना। बिल्कुल। तो कंप्लीट मीनिंग हम बताएंगे जो हमारे पास आए हैं। दैट हैव कम डाउन टू अस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। मानस पूजा दिव्य तक पहुंचने का आसान मार्ग है। यानी कि मानस पूजा मनुष्य के बारे में नहीं है। मानस मतलब मन। अरे यार रूबी ये डाउन होने वाला है, जल्दी से चार्जर लेके आओ। जब तक मैंने जो बोला उसको रिपीट करो कुछ। क्या दीदी? आगम। 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 आगम वर्ड, द रूट वर्ड इज गम, और उसका मीनिंग है जाने, और इंग्लिश में है टू गो, एंड आ मीन्स टूवर्ड्स, अपने तरफ। सो पूरा मीनिंग है हमारे पास आए हैं, या दैट विच कम्स टूवर्ड्स अस, कम्स टू अस। एंड बेसिकली ये बोलते हैं कि माइंड वर्शिप इज द इजीएस्ट टूल टू रीच द डिवाइन. How do you reach the divine is through your worshiping. That is what the meaning I understand. और बस इतना. मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? मानस पूजा यानी कि मन, है ना। मानस पूजा दिव्य तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। तो आगम के बारे में बताया है अपने बुक में, ध्यान से देखना, कि देवी पूजा करने की कार्य पद्धति को बताया है।
क्या क्या बताया आगम में, किस तरह से देवी पूजा करनी चाहिए, है ना, ये आगम में बताया गया है ना। पूजा से इस तरह से पूजा में भक्ति सूत्र में नारद ऋषि कहते हैं कि मन को एक जगह केंद्रित करना चाहिए। करना किसको है, पूरा खेल किसका है, मन का है। तो किसको केंद्रित करना है, फोकस करना, मन को केंद्रित करना है। तो किसने बताया है, नारद भक्ति सूत्र में, है ना। नारद जी ने क्या बताया है कि मन को एक जगह वन ऑब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। और आगम सर्व रूपों को एक रूप मानते हैं। आगम क्या कहता है, सर्व रूपों को एक रूप मानते हैं और उसी रूप की हम पूजा करते हैं, है ना। तो यही है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया है, इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ, फिर मैं नीचे उसको डिवाइड करके समझाऊंगी कैसे है। तो 5 मुख्य आगम है दोस्तों। कितने आगम है, 5 मुख्य आगम। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, अभी मैं सबको लर्न करवाऊंगी। गणपत्या, शैव्य, शक्त, वैकांस और पंचरात्रा। कुछ याद आ रहा है रूबी, पहले आप ये सब पढ़ चुके हो, अब वापस सब कुछ रिकॉल हो रहा है, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें एडेड हो जाएंगी, है ना, पूरे बुक्स में जो भी सिलेबस है। तो लेवल 3 का बुक अभी हम लिख रहे हैं, तो बहुत सारे पीडीएफ हैं जो अब आप लोग आ जा रहे हो, तो मैं कुशल को बता दूंगी, तब वो डाल देंगे ग्रुप में, तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, तो 5 कौन कौन से हैं मंजुला? गणपत्या, शैव, शक्त, वैशाखा, वैकाशा, पंचरात्रा। उसका नाम वैकांस है, न को आप छोड़ दिए हो। क्या है, वैकांस। वैकाशा लिखा। आप उसको करेक्शन कर लो, और वैकांस है, VAIKANSH, वैकांस, यानी कि विष्णु पूजा। जो विष्णु पूजा है वो वैकांस, वैकांस वाले ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है विष्णु पूजा। ठीक है। अच्छा देखो, अब एग्जामिनर पूछेगा, देवजानी जी बताइए कि शिव जी के ऊपर कितने आगम हैं, शक्ति के ऊपर कितने हैं, और विष्णु जी के ऊपर कितने हैं। तो शिव जी के ऊपर में 28 आगम है ना, शक्ति का 77 है, और विष्णु जी का 108 है। तो आपको ये नंबरिंग भी याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार जो है ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा देखो, प्रत्येक आगम के 4 भाग हैं। जितने भी आगम है, कितने आगम है, 5। प्रत्येक आगम के 4 भाग है, ठीक है। हर आगम का 4 भाग है, ठीक है। वो 4 भाग क्या क्या है उसको दीदी एक मिनट, शिव जी के ऊपर कितने आगम है? 28, और शक्ति का 77, और 108 विष्णु जी के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, सभी डिवाइडेड है 4 पार्ट में, हर आगम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि शिव आगम के बारे में हम जान रहे हैं। आपको पता है, जितने लोग गुरुदेव को मानते हैं तो गुरुदेव शिव आगम को फॉलो करते हैं। तो हम सब भी डेफिनेटली गुरुदेव को फॉलो करते हैं, तो हम सब शिव आगम को ही मानते हैं, राइट। तो कैसे, इसको समझना, उसके ऊपर लिख लो, है ना। शिव आगम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और इसको समझना। सबसे पहला क्या है दोस्तों, ज्ञान पद, है ना। इट टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन। ये क्या बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करता है ना, नॉलेज ऑफ रियलिटी एंड लिबरेशन की बात करता है। तो क्या क्या है, सिद्धांत है, दर्शन है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वास्तविक है, और ज्ञान के बारे में बात करता है, राइट। पहला क्या था, ज्ञान पद। मंजुला ध्यान से सुनना, सब कुछ आप ही को रिपीट करना है, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, योग पद। योग पद पूरा योग के सिद्धांत के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ योग के बारे में पूरा योग पद बताता है। उसके बाद क्या है, क्रियापद। क्रियापद क्या है दोस्तों,
कैसे मूर्तियां बननी चाहिए, भगवान की प्रतिमाएं बनती है ना मंदिर में स्थापना के पहले, तो मूर्तियों का निर्माण कैसे होना चाहिए, मंदिरों का निर्माण कैसा होना चाहिए। आपको पता है मंदिर ऐसे ही नहीं बनते, हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है ना, प्रॉपर वास्तु के अनुसार उसका साइज, उसका कैलकुलेशन होता है पूरा, उसके हिसाब से मंदिर बनते हैं। क्लियर? स्क्वीज हो गई हूं मैं कि सबको स्क्वीज हो गए? दीदी आप स्टिल हो गए हैं। हाँ मैं स्टिल हो गई हूँ, रुको कुछ कहते हैं। और आपकी आवाज आज ना स्टार्टिंग से आपके डिवाइस की आवाज कम है। ठीक है दीदी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है हर दिन की तरह। आपसे तो गड़बड़ होगा। अभी नहीं आवाज नहीं, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी, जैसे पहले थी थी वैसी है, उससे मीठी आवाज आ रही है। Recording in progress. अब गड़बड़ हो गया। आवाज आ रही है? आवाज गूंज रही है। रिपीट इको हो रहा है, दो डिवाइस का आपने हो दो रहा है डिवाइस ना, चालू कर दिया है, इको हो रहा है। आपने 2 डिवाइस चालू कर दिए। ठीक है चलो, आवाज आ रही है ना, मैंने एक डिवाइस बंद कर दिया है, सुनो ध्यान से। ठीक है अब क्लियर है। ठीक है ठीक। तो क्रियापद में हमने क्या क्या जाना था कि मूर्तियों का निर्माण, नक्काशी, जो मूर्ति मंदिर में जो नक्काशी होती है ना, अभिषेक के लिए प्रॉपर एक नियम है, किस तरह से भगवान का अभिषेक होना चाहिए, है ना, और दीक्षा कैसे होती है, इसके बारे में पूरा जो है। आप दिखते नहीं हो दीदी। आवाज गई दीदी आपकी। दीदी आप दिख भी नहीं रही हो और आवाज भी नहीं है। नेटवर्क इशू है शायद, नेटवर्क सही हो जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। मैडम का फोन का चार्जिंग कम हो गया है, इसकी वजह से हो रहा है। वो 5 मिनट्स रुक के फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब हाँ वीडियो लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, मत देखिए, ठीक है, आवाज आनी चाहिए। नहीं नहीं, दिखने से अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अब दिख रही हूँ, देखो। हाँ हाँ। शुक्र है। दो दो जगह तो नहीं दिख रही हूँ? नहीं, एक जगह। ठीक है चलो, तो अब देखो ध्यान से सुनो, लास्ट वाला में आ जाते हैं, चर्यापद। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला क्या है? चर्यापद। पूजा के संचालन के जो नियम है, क्या बोला? जो पूजा पाठ करते हैं तो उसके संचालन के जो नियम है, जितने भी धार्मिक संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ कितने सारे अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होता है, तीज त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, है ना, इन सबको भी जो है प्रॉपर एक नियम है, किस तरह से उसको, इसमें सारी चीजों को शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी है ना, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जितने भी तीज त्योहार है, इन सब से जुड़ा है। तो टोटल हमने क्या क्या बताया? मनु आपके पास बुक है ना? तो एक बार रिपीट करो बेटा पूरा, ये इसको समझा दो लास्ट वाले को, आगम। प्रत्येक आगम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पूरा बेटा कंप्लीट। अच्छा, आगम शुरू से, ठीक है। आगम वैसे तो बहुत सारे हैं, मेन 5 है। और आगम शब्द गम से निकला है, जिसका मतलब होता है जो हमारे पास आए हैं। और मानस पूजा दिव्य तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है। नारद ऋषि जी ने भक्ति सूत्र में नारद ऋषि जी कहते हैं कि मन को एक जगह केंद्रित करना चाहिए। अच्छा, 5 मुख्य आगम बताए गए हैं: गणपते, शैव,
शक्त, वैकांश, पंचरात्र, जिसमें शैव में 28 आगम है, शक्त में 77 आगम है और वैकांश और पंचरात्र में 108 आगम। नहीं बेटा, यहाँ पर ना इसको आप खाली विष्णु जी के ऊपर बोलोगे, अच्छा, वैकांश और पंचरात्रा नहीं बोलोगे, दोनों ही विष्णु पूजा है, ठीक है ना? ठीक है। प्रत्येक आगम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञान पद, जिसमें फिलॉसफी, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताया गया है। दूसरा हमारा योग पद, जो हमारे योग के सिद्धांतों के ऊपर है। तीसरा हमारा क्रिया पद, जिसमें मंदिर का निर्माण, मूर्तियों की स्थापना, ये सब बताई गई है, नक्काशी, मूर्तियों की नक्काशी के बारे में। और चौथा हमारा चर्या पद, जिसमें पूजा के संचालन के नियम बताए। वेरी गुड। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी चीज का कोई डाउट है? पहेली बाबू सब चीज क्लियर हुआ पॉइंट टू पॉइंट? कोई चीज ऐसा डाउट है जहां पर हमको लगता है पीछे कुछ जाकर रिवाइज करना है? Is Manu your daughter? हाँ, मनु आपकी डॉटर है? बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है ना? सही बोल रहे हो आप, सही पहचाना, सही पहचाना। मनु, मैंने कल ही बोला था ना बाबू ये वाला बात। देख, बस फर्क इतना है कि वो मेरे पेट से नहीं आई है, लेकिन बच्ची तो बिल्कुल हम सबकी है, अब मेरी है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक के पीछे जो भी हमने पढ़ा अभी तक के, क्या आप लोगों ने रिवीजन किया या पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो 10-15 मिनट बचा है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, और पीछे कहीं भी कोई डाउट है तो एक बार पीछे जा सकते हैं। तो जैसा आप लोग सबको ही बोलोगे वैसा करते हैं। पहेली बेटा बोल, पीछे का कोई भी चीज लग रहा है कि डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो हम यहीं रुक के एक बार बैक जाके पूरा फर्स्ट डे से कर लेते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष जी क्या बोलते हो? बोलो पहली ये आगमर्ज में तो इतना ही करना है ना, मतलब हर एक का तो पूछेंगे नहीं, शैव शक्त ये सब क्या है, करेक्ट? आपको नंबरिंग याद रखना है, शैव का कितना है, शक्ति का कितना, वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो पूरा क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है? चलो, तो यहाँ से हम लोग मूव ऑन करते हैं। स्मृति हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो जल्दी से मेरे को जो है क्या नाम है, हाँ देवजानी जी फटाफट मुझे ये बता दो कि हमने जो पीछे पढ़ा था इसमें वेद के बारे में आप क्या बता सकते हो 10 सेकेंड में? अबाउट वेदा। Something about Veda. What is Ved? देवजानी जी आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, तब तक मैं आगे बढ़ रही हूँ। सब लोग पेज नंबर 56 में आ जाओ, 58 में आ जाओ। वेद जो शब्द है वो विद धातु से आया है। विद का अर्थ है जानना। बोला गया है कि पुराण में बताया गया है वेद अनंत है, मतलब अनंताई वै वेद, ऐसा वेदः। अनंतै वै वेदः। अनंतै वै वेदः अर्थात वेद अनंत है। वेरी गुड। फिर और इसके रचयिता कोई नहीं थे। ऐसे नहीं बोलोगे आप, हाँ? ऐसे नहीं बोलोगे आप, इसको कैसे बोलोगे? ऋषि मुनि बोलते हैं कि वेदों की कोई रचयिता नहीं थे। नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे आप। कैसे बोलोगे? पहली कैसे बोलेंगे इसको? इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे बेटा? ये किसी मनुष्य के ज्ञान में नहीं आया है, नहीं लिखा है, ये ऋषि मुनियों के ज्ञान में आया है। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसको कैसे बोलेंगे? एक सेंटेंस में बोलना है तो नहीं। वेद अपौरुष है। हाँ, कौन बोला? ये अपौरुष है। हाँ मितेश, सही है बेटा। वेद अपौरुष है, नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन। बस इतना ही बोलना है। पहले अच्छा, ये सब नहीं बोलना है। अनंत सत्य के दृष्टा थे ऋषि मुनि, इसके सत्य के दृष्टा थे, ये सब नहीं बोलना है। आपको ना शॉर्ट और क्रिस्पी में बोलना है। तो शुरू में आपने जितना बोला सब सही है, शुरू में आपने जितना बोला वो सब सही बोला आपने, लेकिन लास्ट और ये भी बोलना है क्या प्रज्ञा सृष्टि के आधार है, ये सब बोलना है?
अगर आपको समय देते हैं ना एग्जामिनर तो बोल सकते हो, लेकिन मेन हमको शॉर्ट क्रिस्पी में अपनी पूरी बात को रख देना है। इसीलिए कम से कम टाइम में 10 सेकेंड 30 सेकेंड में हमें अपनी बात को रखना सीखना है। इसीलिए हमें रैपिड फायर की तैयारी करनी है। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा तुरंत क्लिक करना चाहिए, ओ यस मुझे पता है, फटाफट बोलने का है। वहां पर सिर्फ हमें फटाफट ही बोलना है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें क्लिक नहीं करेगा, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है पीछे जा प्रॉपर लर्निंग चलती रहे, ठीक है। इसलिए ग्रुप रिवीजन करते रहना। चलो अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, वहां से जंप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 10 मिनट हम लोग 10-15 मिनट बैठे, सब कोई कंफर्टेबल है? 10 मिनट दीदी, आज सब गड़बड़ हो गया ना, सोचे कि सब लेट काम स्टार्ट किए, 5 बजे उठते थे, 6 बजे उठे। इस बार आप लोग का गैप हो गया था ना, इसलिए आज मैंने क्लास रखा। हम मंडे और क्लास रात को मैं पूछी थी, कोई कंफर्म नहीं किया, इसीलिए मेरे को लगा मैं 12 साढ़े 12 बजे तक बैठ के पढ़ रही थी। इस कोई ग्रुप का मैसेज लीडर आया। कौन है? इस ग्रुप का लीडर कौन है? आप? नहीं, इस ग्रुप का लीडर है मंजुला जी। मंजुला तो मंजुला मंजुला जी का काम है सबको प्रॉपर गाइड करते रहना कि देखो कल सुबह आ जाना सब कोई 7 बजे, कल क्लास है, ठीक है ना हाँ मैसेज। मंजुला? मैडम मैं भी कंफ्यूज में थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी। आपको पता करके तो समझ में आता। ऐसे मत बोलो, हाँ, मेरी नाक कट जाएगी। मैं कितना प्राउड करती हूँ हमारी मंजुला के ऊपर, है ना। तो पता रखो भाई, पता रखो। चलो तो आते हैं हम लोग योग के मार्ग में। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। योग के मार्ग, ठीक है, ध्यान से सुनना। कहते हैं योग रूपी यात्रा का लक्ष्य योग ही है। कितना सुंदर शब्द है अगर आप इसको समझ जाओगे तो। योगा इज द जर्नी एज वेल एज गोल। यही यात्रा, यही लक्ष्य, राइट। तो क्या कहा है, कहते हैं कि जिस तरह से सारी नदियां, मतलब जितनी नदियां हैं वो जाकर किस में मिल जाती हैं लास्ट में? समुंदर में। यस। तो जैसे सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं, लक्ष्य क्या था? मिलना। पेज नंबर 58। इसी तरह से योग के विभिन्न मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग है। कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, तंत्र योग। ये सारे रास्ते कहाँ लेकर जाते हैं हमें? मुक्ति की ओर, कैवल्य की ओर, निर्वाण की ओर, लिबरेशन की ओर, ठीक है। ये सब क्या है? अलग अलग बात है। जितने नाम मैंने लिए हैं एग्जामिनर के सामने इतने ही लेना, इससे ज्यादा मत लेना। अगर वो पूछे और है तो कहना ये सिर्फ बहुत सारे मार्ग है, पर हाँ, जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है वो उसको फॉलो करते हैं, है ना। और मुक्ति की ओर ही जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? एक सेंटेंस में आपको एग्जामिनर को बताना है। क्या बताओगे? ज्ञान का पथ, है ना, द पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान योग है। फिर आप आगे, अगर वो टाइम देते तो आगे आप बोलोगे, नहीं देते तो नहीं बोलोगे। क्या है द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्ञान? वर्ड ज्ञान का मतलब क्या? तो ज्ञान इन संस्कृत इज नॉलेज। संस्कृत में ज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों? है ना, नॉलेज, ज्ञान ही है, ठीक है। तो ज्ञान सबका संस्कृत से संबंधित है। कहते हैं कि दृष्टा, दृश्य देखने की प्रक्रिया के बीच में संबंध का अन्वेषण तथा चिंतन मनन और आत्म अध्ययन सभी सत्य की अनुभूति की प्रक्रिया के साधन है। मेन क्या है सब में? सत्य की अनुभूति। जो भी बातें हैं पूरा याद नहीं रहे तो क्या है, ज्ञान से हमें सत्य की अनुभूति होती है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है। और इंद्रियों द्वारा जानना जानकारी है, जबकि सच्चाई का अनुभव करना ज्ञान है।
तो जो हमारे पास 5 इंद्रियां भगवान ने दी हुई हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, इससे क्या होता है? इससे सिर्फ जानते हैं हम, लेकिन जो सच्चाई का अनुभव करना वो ज्ञान है, राइट है, वो उससे ऊपर है ना। अतः ज्ञान योग बहुत ही गहरा अनुभव है ना, सबसे डीप में हमें लेकर जाता है ज्ञान योग। तो ऐतरेय उपनिषद में एक बहुत बड़ा महावाक्य कहा गया है। क्या कहा है? किस उपनिषद में? ऐतरेय उपनिषद में। क्या कहा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या कहा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। आपके बुक में प्रज्ञातम लिखा है, उसको करेक्शन करके नम कर लो, नम नम, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही ज्ञान है। ब्राह्मण इज द नॉलेज। अंग्रेजी में ब्रह्म को ब्राह्मण कहते हैं, पर ये वो वाला ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं है जो आपको मंदिरों में मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्म ही ज्ञान है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो, है ना, देखो एक बहुत खूबसूरत सा लाइन है, जितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग में हैं हमेशा सुनते हैं, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, राइट। ये हमने जब हम सब आर्ट ऑफ लिविंग में आए तब से हम सुनते आ रही है, राइट। बचपन में भी स्कूलों में कई बार प्रार्थना में हमने ये सुना होगा, सरस्वती पूजा होती है उसमें सुना होगा, है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत बहुत मीनिंगफुल है। ज्ञान योग को जब समझाओगे ये लाइन जरूर बोलना, और विथ मीनिंग बोलना। इसका मीनिंग है बहुत ही, मतलब महत्व रखता है ये मीनिंग। इसको सुनो ध्यान से। क्या बोला है? और यथार्थता से यथार्थता की ओर। क्या बोल रहा है? अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और अस्थायित्व से स्थायित्व की ओर। कहाँ लेकर जाता है ये हमें? ये जो ज्ञान है हमें कहाँ लेकर जाता है? फ्रॉम नॉन रियल टू रियल, इग्नोरेंस से लाइट ऑफ नॉलेज की तरफ, और टेम्पररी से परमानेंट की तरफ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। इसका मीनिंग लर्न कर लेना, और ये सूत्र को जब बोलो तो थोड़ा मोहब्बत से बोलना, प्यार से, है ना, अच्छे से बोलना। ज्ञान योग को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, 5 मिनट और बैठते हैं और जानते हैं। कितने लोग यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं? दीदी असतमा सद्गमय के बारे में अगर जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये है क्या? आप बताओगे, है ना, कि किस तरह से ये जो हमें मिलता है, वेदों शास्त्रों में बताया गया है, अस्तो म सद्गमया। ये आप पहले लाइन बोलोगे पूरा, उसके बाद आप इसका मीनिंग बताओगे, और बताओगे कि ज्ञान क्या है। यही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? हमें इसमें जो लिखा अयथार्थता से यथार्थता की ओर लेकर जाता है। तो जो हम फंस जाते हैं ना इस दुनिया में, अयथार्थता में। ऐसे बोल सकते हैं क्या, इस तरह बताया गया है कि असतमा सद्गमय तमसम? आप ऐसे बोल सकते, स्पिरिचुअल ग्रंथ में ऐसे बताया गया है, फिर आप इसको शुरुआत कर सकते। ठीक है, चलो। इसके बाद में आप, हाँ मैं पूछ रही थी कितने लोग यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, एक बार हाथ ऊपर करो। तो जो लोग यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, जिनके हाथ ऊपर दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। इन लोगों को गुरुजी जब आश्रम बुलाए थे तो पहले क्या बोले थे पता? शर्त रखे थे। क्या शर्त? अष्टावक्र गीता पढ़ के आना, ऐसे नहीं आना। तब मैंने भी अपने जीवन में पहली बार अष्टावक्र गीता पढ़ा था, क्योंकि मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। मैं कौन से दर्शन से हूँ मंजुला? जैन दर्शन। नास्तिक दर्शन। मैं कौन से दर्शन से हूँ? मेरा कोई लेना देना था क्या? जैन दर्शन, जैनम दर्शन। तो आप भगवान को नहीं मानते हैं। ओम नमः शिवाय को उच्चारण करने के लिए आप पिताजी ने मना किया था। नहीं, वेदों को नहीं मानते और ईश्वर को नहीं मानते, जिनको आप ईश्वर को नहीं मानते, हाँ, नहीं बोलते, राइट। तो मैंने क्या बताया कि अष्टावक्र गीता गुरुदेव पढ़ाते हैं, पहले बोलते पढ़ो फिर आना, नारद भक्ति सूत्र सुनो फिर आना, ऐसे बोलते गुरुदेव। मैं मितेश को और जो नए लोग हैं उनको ये बता रही हूँ, लोगों ने पहले ही अष्टावक्र गीता पढ़ लिया है, लेकिन अब पढ़ने की बारी किसकी है? जो लोग नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसलिए सुनो ध्यान।
अष्टवक्र का एक बहुत ही खूबसूरत है ना, इतना सुंदर ग्रंथ है जिसमें ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर चर्चा की गई है। और चर्चा किसके किसके बीच में हुई है ना, अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में। राजा जनक। तो कितने लोग जनक जी को जानते हैं यहाँ पर? कितने लोग? पिताजी के जो पापा थे ना, वही पिताजी। हाँ, एक बार एक बैच आया था जिनको हम पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ये सीता जी के पिताजी का नाम जनक था, ऐसे भी क्वेश्चन आए थे। तो भारत में पैदा होके कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जनक कौन थे। ठीक है, तो जनक जो है ना, सीता मैया के पिता थे। तो अष्टावक्र गीता क्या है? राजा जनक एंड अष्टावक्र जी के बीच में जो संवाद हुए हैं उससे ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमें मिला है। देखो अभी मेरा बच्चा लेकर आ गया, अभी ये भावी टीचर है ना हमारे, हमने इनको थोड़े दिन पहले बोलते थे भावी टीचर भावी टीचर, ये टीचर बन के आ गया, अष्टावक्र गीता का बुक लेके बैठा हुआ है कि मेरे को भी पढ़ने बोले थे, फिर मैं पढ़ के गया था। ठीक है, तो ऐसा होता है, मैं भी ऐसी लेके बैठी थी बाबू, सही जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो बुक है ना दोस्तों, इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज्ञान को बताया है। सुनना जरा, राजा जनक जो है ज्ञान के बहुत ही मतलब जिज्ञासा थी उनके अंदर की, ब्रह्म ज्ञान को मैं जानूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के सारे जितने भी विद्वान है, ज्ञानी है, उन सबको इनवाइट किया है ना, और बोला कि आप सभी विद्वान आए और हमारे राज्य में आकर है ना मुझे ज्ञान दें। तो इस तरह से ज्ञान चर्चा होती। तो अलग अलग जगह से, आसपास के राज्य से बहुत सारे विद्वान आते हैं और अपने अपने हिसाब से ज्ञान को कन्वे करते हैं। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उनको तृप्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है, अष्टावक्र जी उनके उसमें राज्य में पधारते हैं और आते हैं। तो जब अष्टावक्र जी आते हैं तो उनके 8 अंग जो है डिफेक्टिव होते हैं। कितने अंग? 8 अंग जो है उनके, है ना, तो कहीं से कुबर निकला होता है, कहीं से कुछ, कहीं। तो जैसे वो एंटर करते हैं, सारे जितने लोग बैठे होते हैं ना सभा में, सब लोग बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। कभी कोई देखो, याद करो, जब कभी कोई गिर जाता तो अपन लोग भी ऐसे हंसते हैं ना, हंसते ना, कैसे हंसी उड़ाते हैं, हाँ 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 गिर गया, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में नहीं है ना। तो इस तरह से जो है, और किसी को अपन देख लेते हैं जो काला है बहुत, या कोई अफ्रीकन को देखते हैं जिसके बाल बहुत कर्ली होते, तो हम ही लोग हंसते हैं ना मन ही मन, अरे कैसा दिख रहा है। लेकिन हम किसकी हंसी उड़ा रहे हैं मंजुला? हम किसकी हंसी उड़ा रहे हैं? भागो, ईश्वर की, ईश्वर की। ठीक, जिसने उन्हें बनाया है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी हम किसी की हंसी उड़ाते तो एक बार जरूर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे वो एंटर करते हैं तो फिर वो ज्ञान में बहुत सुंदर तरीके से चीजों को समझाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, राजा जनक से एक घोड़ा को मंगवाओ। क्या मंगवाते हैं? घोड़ा मंगवाते हैं। और कहते हैं जो जो वो बोलते जाते हैं, राजा जनक तुरंत जो है उसको फॉलो करते हैं। कहते हैं घोड़े में चढ़ने के लिए 2 पैर होता है, 2 जगह पैर फंसाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? रकाब। तो एक रकाब में अपने पैर को रखो और दूसरा पैर को उठाकर दूसरे रकाब तक ले जाने के पहले वो उनको स्टॉप कर देते हैं, स्टैचू। हम लोग बोलते हैं स्टैचू हो जाओ, रोक देते हैं। तो उतनी देर में कुछ वो ज्ञान को कन्वे करते हैं। कौन? अष्टावक्र जी। किसको? जनक, राजा जनक को। और क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। आपके पेज नंबर 59 में लिखा है, देखो क्या लिखा है ना, कि चढ़ते हुए अपना एक पैर उठाकर रकाब में रखा ही था, तो उनका दूसरा पैर हवा पर था और अष्टावक्र ने उसी स्थिति में स्थिर रहने को कहा, यानी कि स्टैचू कर दिया उनको। जनक ने बिना पलक झपकाए उनकी आज्ञा का पालन किया। ठीक है, कुछ लंबे समय के बाद जनक की प्रतिबद्धता को देखते हुए अष्टावक्र ने उन्हें जीवन के परम सत्य के बारे में अष्टावक्र गीता के रूप में ज्ञान प्रदान किया। मतलब उन्होंने कुछ पंक्तियां ही कही उसी स्थिति में, और क्या हुआ कि वो पंक्तियां सुनी और आनंद में अनुभूति के प्रभाव में आ गए और प्रभुत्व को प्राप्त हुए, यानी कि उनको मुक्ति मिली अष्टावक्र गीता सुन के। तो सोचो कितना पावरफुल होगा वो ज्ञान, राइट, है ना। तो गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते पढ़ के आओ। समझ में आ रहा है कुशल? इतना सिर खपाया था, पढ़ा था ना, तो पढ़ा था तो बहुत बड़ा ज्ञान है वो जो पढ़ा था।
है ना। तो एक लंबे मौन के पश्चात राजा की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर अष्टावक्र ने राजा जनक को जीवन के परम सत्य से अवगत कराया, है ना। जो जीवन का परम सत्य है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उन्हें दिया। और अष्टावक्र गीता के रूप में आज वो भी हम आज भी वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। फेसबुक, इंस्टा, जाने कितनी चीजें हमारे पास में, क्या क्या पढ़े, क्या क्या। ठीक है, तो पढ़ना है ना। हमारे पास है ना ऑडियोज गुरुजी के है, भगवत गीता अष्टवक्र। तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ये 3 महीने आई हैव बीन ट्रैवलिंग थ्रू बाय कार विथ माय सन। हम ऑन रोड है, तो हमने पूरी भगवत गीता टिल 14 अध्याय कंप्लीट किए। अष्टवक्र गीता पर हम लोग 5th अध्याय पर है, बट इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। इट इज लाइक यू आर जस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुनने को रूपा जी के पास बहुत सारे गाने थे, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों, लेकिन इन्होंने क्या सुना? तो चॉइस इज योर्स, राइट। तो दिस इज व्हाट नॉलेज इज। जब आप ज्ञान में आते हो तो अपने आप अंदर वो खींचता है ना। चुंबकीय है वो, कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो अपने आप वो हमें ज्ञान की ओर और लेकर जाता है। तो सो नाइस। जितने बार सुना मीनिंग अलग ही निकला, बहुत सुंदर लग रहा था। इट फेल्ट सो नाइस। नॉलेज है, एक बार में कभी समझ में नहीं आता। मैंने 2013 में पढ़ा था पतंजलि योग सूत्र गुरुजी का। आज पढ़ती हूँ तो लगता है अरे उस समय तो समझ में ही नहीं आया था, आज ज्यादा समझ में आ रहा है। हर बार वो डेप्थ में लेकर जाएगा आपको, राइट। तो इस तरह से, है ना, अष्टावक्र गीता के रूप में ज्ञान मिला और वो प्रभुत्व को प्राप्त हुए, है ना। यहाँ पर आज हम लोग इस चीज को यहीं एंड करते हैं। 8:10 हो गए। फिर हम लोग मंडे को बैठेंगे। तब तक के आप लोग ग्रुप स्टडीज कीजिए, है ना। कुशल, एक बार लिंक जनरेट कर लेना बेटा, और सबके साथ कोशिश करो कि कुछ नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकल क्लासेस में 1 घंटा 1.5 घंटे का आप लोग प्रैक्टिकल कर लो। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे से हम लोग रेगुलर क्लासेस जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। और मनु और रूबी, आप लोग एक बार कल क्लास रहेगी? क्या बोले मनीष जी? कल क्लास रहेगी? नहीं, कल ना आप लोग बल्कि आप लोग ना कुशल लिंक जनरेट कर देगा, पहले लोग कर लेंगे, और आप लोग बल्कि 1 घंटा बैठकर ना ग्रुप डिस्कशन कर लो या प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि इन बच्चों ने मेरे साथ प्रैक्टिकल थोड़ा तो किया है, तो इनको पता है ना। कम से कम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर लो। कुशल, देखो बेटा, जैसे भी हो ग्रुप से बात करके ना आपस में आप लोग करो, लेकिन गैप मत करो, पढ़ते रहो, टच में रहो। ठीक है, तो फॉलो रहेगा। मेरा प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं सुबह है। मत करना, शाम को कर लेना, जब आप लोग कंफर्टेबल हो टाइम डिसाइड कर लो। ठीक है, चल, जय गुरुदेव। एक नई चीज लाया, दिखाऊं आपको? हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये वाली भगवत गीता लाया हूं मैं। इसमें जो गुरुदेव ने बताया था ना कि ऐसे इस पे लिखोगे तो पूरा वो श्लोक बोलता है। फिर अगर इसका हिंदी वाला लिखोगे, श्री भगवान बोले, ऐसा हिंदी वर्जन, फिर इंग्लिश, ये आर्टवलिंग गुरुदेव ने ब्लेस करा था इसको, तो काफी अच्छा दे रखा है इसमें। कहाँ से लिया तुमने ये मेरे जिया जी को मैंने पटाया तो उन्होंने ऑर्डर करा। तो ये ना बहुत प्यारा है ना। जब भी आप कोई भगवाना और पढ़ना, इसमें सूत्र बहुत प्यारा बताया है और विथ मीनिंग बताया है, तो जरूर एक बार सुनो। और फिर जब इजी हो जाता है कोई चीज तो समझना कितना अच्छा लगता है ना। चलो, शांति पाठ करवा लो बेटा। मंजुला, शांति पाठ करवा लो। जय गुरुदेव। न्यू हाउस। थैंक यू सो मच रूपा जी, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आंखें सब बंद करेंगे, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। अस्तो मा सतगमया तस्मो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतगमय। ओम
शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। मंजुला जी गए क्या?